हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त द मैड मैड साइंटिस्ट सुब्रो। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बियॉन्ड साइंस आइज। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुब्रो और आज बात करते हैं ग्रेविटी। वही जो खींच लेता है अपने तरफ। अरे नहीं लड़कियां नहीं, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, जिसको हम खींचने वाली ताकत बोलते हैं, पुल एंड पुश फोर्स। पढ़ा तो हो गए आपने छोटे वाले फिजिक्स में, नन्ना सा फिजिक्स, क्लास 10th वाला या 12th वाला। F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो इस पे बात करते हैं। अब आप बोलेंगे ग्रेविटी में बचा ही क्या है यार, जितना था उतना न्यूटन ने ज्ञान पेल दिया, जितना था उतना आइंस्टाइन ने पेल दिया, जितना बचा था ये मुंह टेढ़ा वाला बंदा जो भी है साइंटिस्ट उसने बोल दिया। अब बाकी कौन रह गया है, तुम क्यों ज्ञान मारने आ गए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ग्रेविटी जैसा कुछ होता ही नहीं है तो चकरा गया ना दिमाग। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही सुना, ग्रेविटी होता ही नहीं। देखिए, ग्रेविटी का मतलब यह होता है जो कि खींच ले अपनी तरफ। जैसे कि न्यूटन ने बताया था कि कुछ भी ऊपर से गिरता है, उसको इसके टाइम पे नहीं पता चला, सेब गिरते समय पता चला। चलिए कोई बात नहीं मजाक अपने अंत पे। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज गिरता है वो पृथ्वी खींच लेती है, इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं, जिसको धकेल देता है उसको भी गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, लेकिन ऑपोजिट वाला। अब कोई भला क्यों किसी को ढकेलेगा। अब यहां आता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी सबसे पुराना थ्योरी है जिसको आज लोग नकारते जा रहे हैं, साइंटिस्ट भी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक मास था जो कि फटा, उससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ और यूनिवर्स लगातार फैलता जा रहा है, विस्तृत भाव से आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। और कब तक बनेगा, कब तक फैलेगा और किस छोर तक जाएगा किसी को नहीं पता। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कुछ घटित हुआ, मैं बताता हूं। कुछ दिन पहले यह घटित हुआ कि अचानक से टेलीस्कोप में यह पता चला कि दो गैलेक्सीज जो हैं वो दिखाई दिए, और उनके कलर से, बिहेवियर से यह पता चला कि वो शुरुआत वाले गैलेक्सी है जो कि जब बिग बैंग हुआ था उस समय जो गैलेक्सीज क्रिएट हुए थे उनमें से एक है। प्रिमिटिव, सबसे प्रिमिटिव, सबसे ओल्डेस्ट। चौंक गया ना, मैं भी चौंका था। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि बिग बैंग में कोई चीज नहीं फैलती है, ठीक है ना। कोई चीज नहीं फैलती है, क्योंकि अगर फैलती होती तो वो गैलेक्सीज वहां नहीं दिखते जहां पे है आज। यानी कि बिग बैंग में कोई एक्सपेंशन नहीं है, तो पुल फोर्स 0, पुश फोर्स 0। अब बताइए,
क्यों? कहाँ गए न्यूटन? कहाँ गया आइंस्टाइन? रिलेटिविटी। ठीक है, उन्होंने कहा, उन्होंने ज्ञान दिया, बहुत अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं ऐसे साइंटिस्ट्स का जिन्होंने दुनिया बदल के रख दिया, जिन्होंने हमें इतना बड़ा आविष्कार दिया है जिससे कि हम सबके घर उड़ा रहे हैं। आइंस्टाइन ने दिया था E=mc²। वो खुद बनाने के बाद बोला कि मैंने क्यों बनाया। खैर छोड़िए ये सब मजाक की बातें, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो फोर्स हम डिफाइन कर रहे हैं ग्रेविटी के हिसाब से, ऐसा कोई फोर्स है नहीं। यूनिवर्स हैज इट्स ओन फोर्स। अगर मैं कहूं तो इसको यू फोर्स कहते हैं, यूनिवर्सल फोर्स। ये मैंने नाम दिया है, आगे अगर हिट हो गया तो हो गया, वरना मेरे हिसाब से इसको यू फोर्स कहते हैं। नो ग्रेविटी, नो फुल फोर्स, नो पुश फोर्स। पुच एंड पुचू कुछ नहीं, पुल एंड पुश नहीं है भाई, ठीक है? समझ में आया ना? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यूनिवर्सल फोर्स है, ठीक है? आप एक झूले को ले लीजिए, ठीक है ना? आप झूले को पीछे की तरफ धकेलते हो तब वो सामने की तरफ आता है, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन झूला किसी के साथ मजबूती से बंधा हुआ है, इसलिए सामने आ रहा है। वो अगर खोल दे और आप अगर पुश करते रहें, क्या झूला आएगा आपके पास? या झूले पे बैठा हुआ इंसान आपके पास लौट के आएगा? नहीं आएगा जी। वो इसीलिए आपके पास बंधा होके आ रहा है, रिटर्न कर रहा है कि कोई ग्रेविटी नहीं है। ये ग्रेविटी खींचती तो वो पीछे आगे कर नहीं सकते आप। खिलाड़ी जो दौड़ते हैं, रेस लगाते, अगर इतनी ही ग्रेविटी होती ना दौड़ पाते ना कुछ कर पाते। वो ग्रेविटी उसको चुंबक की तरह खींच के ही रख लेती। हम सोते भी हैं ना, हमें उठने नहीं दिया जाता, हम नहीं उठ पाते, ग्रेविटी है भाई, खींच लेगी, वैक्यूम बना देगी। ना बंदर उछल पाते, ना चिड़िया उड़ पाती, तो काहे की ग्रेविटी भाई? सब तो हो रही है, तो इसमें ग्रेविटी कहाँ है? आप बताइए, इसमें ग्रेविटी है कहाँ? मुझे एक झलक ग्रेविटी का दिखा दे। अब आप बोलोगे कि उड़ते उड़ते चिड़िया तो जमीन पे ही आके बैठ, भाई जमीन पे बैठेगी नहीं तो किसी डाली पे बैठेगी, किसी बिल्डिंग के छत पे बैठेगी। अब जब आप जो चीजें बनाओगे वहीं ना बैठेगी। आप छत पे बैठने नहीं दोगे तो वो सड़क पे आके बैठेगी। सड़क में अगर पेड़ नहीं होगा तो सड़क पे आके बैठेगी। अगर जंगल में है तो पेड़ों पे बैठेगी। अरे यार अजब बकेती है। चिड़िया उड़ेगी तो जमीन पे आके बैठेगी, यही ग्रेविटी है। ये ग्रेविटी नहीं है, ये आपकी बकैती है, फुल ऑन बकैती, बॉलीवुड स्टाइल, सॉरी बॉलीवुड नहीं, गटरवुड स्टाइल, फुल ऑन बकैती। आपको अब तक भी जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड ने पढ़ाया है ना, मैं आपको बताता हूं, रद्दी में बंद कीजिए, फेंक दीजिए, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। आप कुछ अप्लाई भी नहीं कर सकते। आपके दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि ग्रेविटी उन्होंने खोजी है। अरे काहे का खोजी है? जो चीज है ही नहीं उसको खोज कैसे लिया? अब साला ये हो गया कि जो अनाथ है उसके माँ बाप खोजने निकले हो आप। ना आपके पास डीएनए टेस्टिंग का कोई है, ना आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट है कि यही माँ बाप है, ना हॉस्पिटल आपको सर्टिफिकेट दे रहा है कि इसका माँ बाप कौन है। लेकिन आप ढूंढने निकल गए हो कि यही तो है ग्रेविटी और माँ बाप इसके यही है। ऐसा नहीं होता है भाई। ग्रेविटी आपके हिसाब से नहीं चलती है। ये ग्रेविटी नहीं है, इसको मैं बोलूंगा यू फोर्स, यूनिवर्सल फोर्स। कि आप किसी एक चीज के साथ बंधे हुए हैं
तब वो आपको फ्रीनेस देता है यहां से वहां, लेकिन विद इन अ फ्रैक्शन। आप झूले में बैठ के पुष्पक विमान का मजा नहीं ले सकते, ठीक है ना। झूला जहां तक बंधा हुआ है, एक इधर बंधा है एक इधर बंधा है, तो उसी के बीच में आप झूल सकते हो। ज्यादा करोगे तो झूला गिरा देगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ रहे हैं। तो आप बोलोगे कि एरोप्लेन तो उड़ता है, उस पे उड़ने से तो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी के कारण ही तो वो हमें स्पेस में जाने से रोकता है। अरे बके, तो अपने छोटे दिमाग को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। मैंने झूला क्या बोल लिया, आपने तो झूला ही सोचना शुरू कर दिया भाई। ये पृथ्वी झूल रही है, ये किसके सहारे झूल रही है? ये ऊपर में आके किसी ने लगा दिया है क्या, डोर लगा दिया क्रिकेट बॉल जैसा? भाई कहाँ झूल रही है? कक्षा में? किसके कक्षा में भाई? हाँ, कौन सा प्लानिटरी मोमेंट है जो कि पृथ्वी को ऐसे हाथ में लेके घूम रहा है? इसीलिए कहते हैं या तो पुराण पढ़ लीजिए या साइंस को ही बार बार पढ़ लीजिए, आपको साइंस के ग्लिचेस पता चल जाएंगे। साइंस आपको अंधा बना रहा है। साइंस में घुसिए, पता चलेगा। साइंस उतना ही बता सकता है जितने में आप घर का कमोड साफ कर ले। कमोड से भी आगे दुनिया है, पूरा घर बाकी है, कमोड आपका घर नहीं है। हाँ, इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट इट्स नॉट योर लाइफ। कमोड से मुंह बाहर कीजिए और पूरी दुनिया को देखिए और समझिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं है। ग्रेविटी नहीं है, यूनिवर्सल फोर्स है। अब ग्रेविटी नहीं है, यूनिवर्सल फोर्स है। मैं बोल रहा हूं, भरोसा करना ना करना वो आपके इंटेलिजेंस पे छोड़। आज जब आपने आइंस्टाइन को भरोसा कर लिया, न्यूटन को भरोसा कर लीजिए मुझ पे भरोसा। क्या है, मैं कौन सा आपको धोखा दे रहा हूं? या मैंने आपकी कौन सी भैंस फाड़ लेनी है? पता नहीं मेरी हरियाण भी अच्छी है कि नहीं लेकिन हाँ, मैंने कौन सा भैंसिया खोल लेना है आपका? कर लीजिए एक बार भरोसा। चलिए अब मेरे साथ साइंस के जर्नी पे चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं है तो यूनिवर्सल फोर्स। अब अगर यूनिवर्सल फोर्स है तो वो क्या है? इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट। बिग बैंग 100 में से कुछ ही साइंटिस्टों ने माना है कि सही है। आज के डेट पे बिग बैंग का अस्तित्व खतरे में है। तो ये भूल ही जाइए कि एक ब्लास्ट होने पे पूरी पृथ्वी, पूरा जगत बना था। तो इट्स अ प्लान्ड थिंग। अब आते हैं सनातन। अगर कोई चीज प्लान्ड बनाया गया है, जैसे कि आपने देखा होगा चौकोर में भी हो सकता था, त्रिकोण में भी हो सकता था, कि सर्कुलर मोशन का क्या चक्कर है भाई? ये हर चीज सर्कुलर घूम रहा है। तीन कोण में नहीं घूम सकता था? ऐसे 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 ऐसे, या राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे घूमना, या चौकोर में घूमना, ऐसे 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 ऐसे। ये सर्कल में क्यों घूम रहा है? बिकॉज सर्कुलर मोशन इज द फाइनेस्ट मोमेंट वेयर यू आर नॉट गेटिंग एनी डिसरप्शन ऑन स्पीड एंड एक्लेशन। अब मैं ये बता रहा हूं क्यों। आपने हाइड्रॉन कोलाइडर के बारे में तो सुना ही होगा, कभी ना कभी फिजिक्स क्लास में तो सुना ही होगा हाइड्रॉन कोलाइडर क्या होता है। तो यूएसए में नासा ने सबसे बड़ा, कहाँ पे बनाया मुझसे मत पूछिए, मुझे नहीं पता है, गूगल सर्च कर लीजिएगा। सबसे बड़ा हाइड्रॉन कोलाइडर बनाया हुआ है। उससे क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेते हैं,
या एक न्यूट्रॉन लेते हैं दूसरा न्यूट्रॉन लेते हैं, या एक फोटोन लेते हैं दूसरा फोटोन लेते हैं, दोनों को सर्कुलर मोशन में घुमा के कोलाइड करते हैं। इससे क्या होता है? एनर्जी बनता है। और घुमाया किस में है? सर्कुलर मोशन में, चौकोर में नहीं, ट्रायंगल में नहीं, रेक्टेंगल में नहीं, हेक्सागोनल नहीं, ऑक्टागोनल नहीं, सर्क्यूलर। तो अगर कोई चीज सर्कुलर में है तो ये प्लान्ड एफर्ट है, ठीक है ना। कोई अगर घर बनाता है अपने हिसाब से बनाता है, ठीक है ना, तो यहां आप इसको भगवान कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, परब्रह्म कह लीजिए, एस्ट्रोफिजिकल एंटिटी कह लीजिए, कॉस्मोस एनर्जी कह लीजिए, उन्होंने ये प्लान किया कि हम सर्कुलर मोशन यूज करेंगे, चाहे पृथ्वी का हो, चाहे किसी ग्रह का, चाहे सोलर सिस्टम का, चाहे गैलेक्सी का, चाहे यूनिवर्स का, ठीक है ना। तो जब हम प्लान करते हैं तो हम अलग अलग डिजाइन नहीं देते, क्योंकि हर दीवार पे अलग डिजाइन देंगे तो सब बोलेंगे पागल हो गया। कॉन्ट्रास्ट डिजाइन आप दे सकते हैं, दैट्स पैरेलल यूनिवर्स थिंग, या फिर अनदर यूनिवर्स थिंग, उस पर हम बात अभी नहीं करेंगे, हम ग्रेविटी पे हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई डिजाइन करता है अपना घर या अपना मनपसंद चीज, अपना मनपसंद चीज, एक ही डिजाइन रखता है, खर्चे कम होते हैं, डिजाइन देखने में यूनिक लगता है। और इस केस पे सर्कुलर मोशन जो है, चाहे वो ब्रह्म ने बनाया हो, परब्रह्म ने बनाया हो, चाहे सुपर नेचुरल एंटिटी हो, चाहे कॉस्मोस एनर्जी हो, चाहे गॉड हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई भी हो, बहुत इंटेलिजेंटली बनाया है, क्योंकि उन्हें पता है स्पीड मेंटेन सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं हो सकता। आप सीधी लाइन का एंड आ जाता है, सर्कुलर का एंड नहीं आता है। आप अगर कोई चीज सीधे सीधे बना दोगे उसका असर कुछ अलग होगा, बोरियत आ जाएगी। आप अगर सारे यूनिवर्सेस को सीधे लाइन में रख दो और स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, जैसे वो रखा नहीं जाता है हमारा तंदूरी चिकन, रॉड डाल डाल के एक के बाद एक तंदूर पे पकाया जाता है, अगर उस हिसाब से रख देंगे ना तो हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन का एंड किसी ना किसी को मिल जाए। सर्कुलर का क्या करोगे? अब आप बताओ, जो परब्रह्म है कितना इंटेलिजेंट है, नहीं? जो कॉस्मोस एनर्जी का होल्डर है, जो कॉस्मोस एनर्जी को बना रहा है, कितना इंटेलिजेंट है। सर्कुलर मोशन में किया है। सर्कुलर मोशन हर एक सर्कल पे अपना एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है। उसके बाद भी पृथ्वी भी सर्कुलर घूमती है, चांद भी सर्कुलर घूमता है, हर एक एंटिटी सर्कुलर ही घूमती है। घूमने का टाइम अलग अलग होता है, दिशा अलग अलग होता है, लेकिन घूमता सब है। दो गैलेक्सी टकरा के एक गैलेक्सी मेगा गैलेक्सी बनता है, तब भी वो मेगा गैलेक्सी फिर से सर्कुलर मोशन पे आ जाता है।
नदी में भंवर बनता है, सर्कुलर मोशन। आपके टॉयलेट का पॉट जो होता है वो भी पानी को जब घिसता है, सर्कुलर मोशन। सबसे जल्दी जगह खाली करने के लिए भी बोतल जो खाली करने वाला टेस्ट नहीं है, इसी से घुमा घुमा के बोतल खाली करना, वो भी सर्कुलर मोशन, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। गोली जब चलाते हैं तो गोली ऐसे नहीं निकलती, गोली ऐसे घूम के जाती है आगे। तीर जो चलाते हैं, तीर को छोड़ते ऐसे हैं, निकलता वो इस तरीके से घूम के जाता है, सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। आप क्रिकेट बॉल फेंकते ऐसे हैं, जाता हुआ ऐसे या फिर ऐसे है। आप चौकोर बॉल से क्रिकेट नहीं खेल सकते, चौकोर बॉल से फुटबॉल नहीं खेल सकते। आप बेसबॉल जो अमेरिकन खेलते हैं वो भी गोल ही बॉल बनाया है, चौकोर बॉल से नहीं खेला जा सकता। बास्केटबॉल भी नहीं खेला जा सकता, वॉलीबॉल भी नहीं खेला जा सकता। हाँ, लेकिन ये गोल बॉल को रोकने के लिए बल्ला जरूर चौकोर हो सकता है। स्टॉपिंग फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स को कौन रोक सकता है? एस फोर्स, स्टॉपिंग फोर्स। और ये स्टॉपिंग फोर्स साधारणतः दिखता नहीं, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, जिसको हम शिवा कहते हैं, शिव जी, महाकाल। ठीक है ना। ये है बल्ला, और जो गेंद है वो है विष्णु, नारायण, परब्रह्म, परमात्मा। तो यहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है, यहाँ यू फोर्स है, एस फोर्स है, यूनिवर्सल फोर्स, स्टॉपिंग फोर्स। एक जो दुनिया चलाता है, एक जो दुनिया रोकता है, डिस्ट्रॉयर, शिव जी। अपने बल्ले से इतने छक्के मारेंगे बल्लों को कि वो सारे के सारे उड़ जाएंगे, टेनिस बॉल की तरह, क्रिकेट बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह। इसी को डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए आप बताइए आपको कैसा लगा। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो साइंटिस्ट है ना, वेस्टर्न साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट क्या छोड़ दीजिए, उनको उतना मौका मिलता नहीं है, उतने पैसे मिलते नहीं है, उतनी सहूलियतें मिलती नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम कुछ ही बंदे बन पाते हैं। हैट्स ऑफ टू दैट गाय। भाभा, हैट्स ऑफ टू दैट गाय। बहुत कम बंदे हैं जो कि कम रिसोर्सेज पे इतने ज्ञानी ज्ञानी हमारे देश में बंदे निकले हैं ना, सबको दबा दीजिए, बंद करें इनको। ये ज्यादा ज्ञानी बन रहे हैं, बकैती कर रहे हैं। मैं भी ज्यादा बोलूंगा, मुझे भी दबा दिया जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा। मैं तब तक बोलूंगा जब तक एक साधारण नागरिक ये ना समझ ले कि साइंस और मैनिफेस्टेशन और ये जो प्रोपेगेंडा बॉलीवुड में जो चल रहा है, सॉरी गटरवुड, उसमें जो चल रहा है, सारे सेम हैं। समझ में आया? तो पहली बात, ग्रेविटी नहीं है। दूसरी बात, यूनिवर्सल फोर्स है। तीसरी बात, स्टॉपिंग फोर्स। यू एस, दो फोर्सेस। तो कैसा लगा हमसे बात करके? बताइएगा जरूर। बहुत गर्मी हो रही है, रात में बैठ के बना रहा हूँ। खैर, ये सब बातें बाद में। तो देखते रहिए चैनल, सब्सक्राइब करते रहिए, एंड कीप वॉचिंग बियॉन्ड साइंस आइज।